हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वो है टाइम वर्क और पाइप सिस्टम के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है आईबी ग्रेड सेकेंड के लेटेस्ट एग्जाम सन 2025 के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको लिया है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है इस क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। A pipe can fill a tank in 22 hours. Another pipe can empty the filled tank in 33 hours. If both the pipe are open simultaneously, then the time in which the tank will be filled 2/3 is. देखो ए जो है, मान लिया एक पाइप है 22 आवर में भरती है, दूसरी पाइप बी है जो उसको 33 आवर में खाली करती है। तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 66। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3 और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2। क्योंकि ये माइनस में है तो ओवरऑल जो बचेगा 1 घंटे में कितना काम होगा, 1 घंटे में काम होगा सिर्फ 1। तो 66 अगर टोटल भरना था तो 66 घंटे लगते, लेकिन इसका सिर्फ 2/3 काम करना है। बटे जो भी इफिशियंसी आती है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो 44 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। देखो यहाँ पे अगर अल्टरनेट डेज दिया होता तो क्वेश्चन दूसरी तरीके से लगता कि पहले अगर टंकी भर गई है तो उसको खाली करने वाली पाइप काम ही नहीं करेगी, पर यहाँ पे दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। P and Q वर्क टुगेदर टू टाइल अ फ्लोर ऑफ डायमेंशन ऑफ 16 मीटर बाई 12 मीटर, each tile being 1 meter by 0.5 meter. P can tile at a rate of 50 per hour and Q at 60 per hour. What is the time taken to complete if they work together? Okay, देखो टोटल वर्क अगर यहाँ से P और Q के द्वारा किया जाएगा, ये 16 बाई 12 मीटर का है तो इसका एरिया निकलेगा। एरिया कितना होगा 192। ठीक है, 72 और 12 कम 12 7 19। ठीक है, और एक टाइल का कितना एरिया है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया आ गया टोटल। मान लेते हैं कि ये एक फील्ड है। ठीक है, ये डायमेंशन इसका 116 बाई 12 का है। एक टाइल का कितना है 1 मीटर गुणे 0.5 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि पी जो है 1 घंटे में 50 टाइल को लगा सकता है। अगर एक टाइल का जो डायमेंशन है वो जो एरिया है वो 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो 50 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और Q जो है वो 60 पर आवर लगाता है, तो फिर एक का एरिया 5.5 है तो कितना हो जाएगा 30। मतलब कि 1 घंटे में 25 एरिया को कवर कर सकता है, इतनी टाइल से लगा सकता है, और Q जो है 30 को लगा सकता है, 30 एरिया कवर कर सकता है। तो दोनों 1 आवर में कितना एरिया कवर करेंगे 55। तो हमें टोटल एरिया कवर कितना करना है 192। तो 192 बाई 53। देखो कुछ भी कटने वाला नहीं है, नीचे 55 आएगा। ऑप्शन ए ही है जिसमें 55 नीचे है, 3 से कट जाएगा, 3 सही 27 बटे 55 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज काफी अच्छी है। मुझे लगता है एसएससी में ऐसा तो कभी पूछा नहीं गया, इस एग्जाम में पहली बार इस लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The ratio of time taken by pipe A to B to fill a empty water tank in 9:4. Pipe C takes 1 hour to empty the full tank. Okay, ये जो है निकासी पाइप है। When all 3 pipes are opened at a time, they take 1.5 hour to fill the tank. Pipe A and B are opened at the same time. Okay. If after 24 minutes pipe C is opened, what is the time in minutes taken by all the 3 pipes to fill the remaining work? Okay, देखो यहाँ पे एक पाइप है A, B और C। C जो है यहाँ पे ये जो है पानी निकालती है, तो ये इसको सबका आंसर जो है मिनट में आ रहा, तो हम 1 घंटे को 60 मिनट में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जब तीनों ए बी और सी तीनों खोली जाती हैं तो उनको 90 मिनट लगते हैं, 1.5 घंटा लगता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और ए बी सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ से माइनस होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर सी 3 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो 180 आएगा। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी है 5। अब क्या कह रहा है कि बी ने जो है ए और बी 24 मिनट तक काम करते। 24 मिनट में कितना काम कर लेंगे 24 मिनट में काम कर लेंगे 120। अब काम कितना बचा, काम बचा 60।
अब कह रहा वेयर इज द टाइम टेकन, रिमेनिंग भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसको 5 लगता है, दो तीनों तीनों जब एक साथ काम करती हैं तो 2 काम करती हैं, 60 काम करना है तो 2, 30 मिनट्स और लगेंगे। ठीक है, मतलब कि 30 मिनट्स अभी काम को लगेंगे। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A tank has 3 pipes A, B and C. Pipe A and B can fill the tank in 5 hours and 6 hours respectively, while pipe C can empty the entire tank in 12 hours. On a particular day, all 3 pipes are open simultaneously. Due to a mechanical schedule, pipe C automatically shut off after a certain point. Exactly 17:30 of the tank is filled in the first 2 hours of operation. After this point, pipe C is closed and pipe A and B continue alone. If the pipe are opened at 10 a.m., then at what time to the nearest minute will the tank be full? Okay, that is nice question. ये है A, ये है B और ये है C. A क्या करता है 5 घंटे में भरता है, B क्या करता है 6 घंटे में भरता है और जो C है वो 12 घंटे में खाली कर देता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी 12 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 10 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 2 घंटे के लिए खोला गया टैंक तीनों। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे ये लोग, 1 घंटे में एक काम करेंगे, यहाँ से 22 होता 17। ठीक है, 17 काम करते। अब यहाँ पे 2 घंटे में कितना काम होगा, 2 घंटे में 34 काम होगा, लेकिन कह रहा है कि 17/30वां काम करता। अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 34 कर दें, इसको 60 कर दें, तब तो कोई चेंज हुआ नहीं। ठीक है, तो 34 काम 2 घंटे में हो गया। अब बचा काम कितना, बचा काम 26। अब कह रहा है कि 26 जो काम बचा है उसे ए और बी अकेले चलते रहते हैं। यदि पाइप सुबह 10 बजे खोले जाते हैं तो किस समय पर, तो अब ये दोनों काम कौन करेगा, ये ए और बी मिलकर करेंगे। ये 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 22 काम करते हैं। 2 से काट देंगे 1, 3/11 आ जाएगा, 1 कट जाएगा, 2 घंटे वहां लगे प्लस ये 1 घंटा और यहाँ 2/11 हो गए। अब ये तो कटेगा नहीं, इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। मिनट में चेंज कर देंगे तो 120 आ जाएगा, 11 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा, मतलब 3 घंटे और 11 मिनट। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अगर 10 बजे खुला था तो 3 घंटे हो गए 1 बजे और फिर 11 मिनट। ऑप्शन 4 1:11 पे पूरा काम हो जाएगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया इस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 पाइप कैन फिल द टैंक इन 27 मिनट वाइल अनदर पाइप कैन इनकम्प्लीटली फिल्ड। देखो ये पहला जो क्वेश्चन लगाया था उसी के तरीके का ये क्वेश्चन है। ए जो है 27 मिनट में भरता है, बी जो है वो 36 मिनट में खाली करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 9 आएगा, 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, इतना आएगा। अगर यहाँ पे हमने इसको, क्योंकि बाद में काटना ही है इसको, तो इतना ही मान लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो 1 घंटे का काम 1 मिनट, सॉरी मिनट में है सब, तो 1 मिनट का काम कितना होगा, 1 मिनट में काम होगा 4 भरता, 3 खाली कर देता, तो रिजल्टेंट तो 1 ही होगा। अब यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, दोनों खुले हों तो कितना टाइम लगेगा, तो 9 चौक 36 गुणे 3, 36 3 18, 108 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया, देखो ए एंड बी बिगिन अ जॉब ऑन द 8th डे, बोथ ऑफ देम स्टॉप एंड अनदर टीम डी एंड ई कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 4 days. D and E work at the same rate as A and B together. In how many days can A and B complete 80% of the job? देखो यहाँ पे A और B और B और C, सॉरी C ओ सॉरी E और D और E। ठीक है, D और E, तो ये जो है दोनों सेम टाइम में काम करते हैं। रेट ऑफ एंट्री मतलब इनकी एफिशिएंसी दोनों की सेम है। अब ए और बी 8 दिन तक काम करती है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि 8वें दिन मतलब 8 दिन पूरा काम किया या फिर 7 दिन तक किया। जो आंसर आया है वो 8 रखने पर ही आया कि 8 दिन तक काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 काम करता है, तो ये 1 दिन में 8 एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी 1 है तो 4। यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आएगा, 8 4 12, टोटल वर्क आ गया। एफिशिएंसी कितनी है, 1।
अब 12 का 80%, 80% 4/5 और इफिशियंसी कितनी है ए और बी की 1/1, इसका कोई मतलब नहीं। तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48/5, 5 9 45, 5 छक्का 30। ठीक है, आंसर इसी से आया है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 8th डे 8वें दिन उन्होंने काम नहीं किया, बंद कर दिया। तो 8वें दिन उन्होंने काम पूरे दिन किया तब बंद किया, तो यहाँ से 7 आ जाता, 7 फिर ऐसे होता, तो कोई भी आंसर यहाँ पे आ नहीं रहा था। इसको 8 रखने पर ही आया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सेकंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले लगाया था, 24 घंटे भरता है, एमपटी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। विजय एंड सुजॉय कैन पेंट अ रूम इन 6 hours, 3 hours and 2 hours respectively. Ajay works in the first hour, Ajay and Vijay in the second hour, and after 2 hours, all the three works together until the work is completed. What part of the work is completed by Vijay alone? ठीक है, देखो ये है अजय, ये है विजय और ये है सुजॉय। ये जो है अजय 6 घंटे में उसको पूरा पेंट कर सकता है, विजय जो है 3 घंटे लगाएगा और सुजॉय 2 घंटे लगाएगा। यहाँ पे टोटल वर्क आ गया 6, अजय 6 तो 1 इफिशियंसी आ गई, विजय की इफिशियंसी 2 आ गई, सुजॉय की इफिशियंसी आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट आवर में जाते हैं। फर्स्ट आवर में सिर्फ अजय काम करता है तो 1 काम करेगा और काम फिर पूरा 6 था, बचेगा कितना 5। अब सेकेंड आवर में क्या होता है कि अजय और विजय काम करते हैं, अजय और विजय काम करते हैं। हमें विजय का निकालना है कि विजय पूरे काम का कितना % करता है। तो अजय 1 काम करेगा, विजय 2 काम करेंगे, यहाँ पे 3 काम होगा दूसरे घंटे। काम कितना बचेगा 2 काम बचा, 3 1 अच्छा 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 हाँ, तो 1 निकल गया, 5 बच गया, 3 निकल गया, 2 बच गया। ठीक है, अब जो थर्ड आवर में तीनों काम करेंगे, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 6, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1 2 ही काम करना है, तो कितना हो जाएगा काम यहाँ पे 2/6, मतलब 1/3 काम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/3 आवर तक ही काम होता है। ठीक है, पूरा यहाँ पे हमें 1 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही काम करना है ना, हमें करते 6 हैं तो 1/3 आवर तक काम करेंगे। अगर विजय जो है 1 घंटे में 2 काम करता है तो 1/3 आवर में कितना करेगा 2/3। ठीक है, 2/3 करेगा। अब यहाँ पर विजय ने 2 काम किया है और यहाँ पर 2/3 काम किया है, तो विजय ने टोटल काम 8/3 काम किया है। कह रहा है कुल काम का कितना भाग विजय अकेले पूरा करेगा, तो 8/3 है इसका काम और टोटल काम कितना है 6। यहाँ से 2 काटा 4, यहाँ से 2 काटा 3, 4/9 आएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है 4 करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बहुत अच्छी इसकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अतुल एंड विघ्नेश कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 and 12 days respectively. If work separately, in how many days will the job get completed if Vignesh start the work and they work on alternate days on the same job? ठीक है, ये है अतुल, ये है विघ्नेश। अतुल जो है 10 दिन में काम पूरा करता है, विघ्नेश 12 दिन में काम पूरा करता है। कितना हो जाएगा इफिशियंसी 60, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 6 5 11 काम होगा। सॉरी, एक दिन में नहीं 2 दिन में, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं ये लोग। अल्टरनेट डेज पे काम करते तो 2 दिन का काम 11 हो गया। तो अगर 11 काम, सॉरी यहाँ से हटाओ इसको, 11 काम हो गया, तो अगर 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 दिन का काम हो जाएगा 55। पहले विघ्नेश करता है फिर अतुल करता है। अब ये साइकिल पूरा हो गया, 10 दिनों तक ये साइकिल पूरा हो गया। अब कौन करेगा, अब विघ्नेश करेगा। तो 11वें दिन विघ्नेश करेगा और विघ्नेश की एफिशिएंसी है 5 काम कर देगा और पूरा काम 60 काम हो गया। तो ऑप्शन 3 11 डेज करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 person A, B and C agreed to complete a construction work in 28 days. A, B and C work for the first 5 days and completed 11th by 14th of the work. A and B work for next 3 days and completed 1 by 8th of it. And the remaining work is completed in last 20 days by B and C. In how many days can A, B and C complete the whole work alone respectively? Okay, देखो A, B और C 5 दिन में कितना काम करते हैं 11/40।
तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 11/5 चौको 20, 200। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी 3 दिन में 1/8 करते तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 1/24 करेंगे। ये इफिशियंसी निकाला है क्योंकि एक दिन का किया गया काम ही इफिशियंसी होता है। उसके बाद b प्लस सी, देखो p प्लस सी 11/40 हो गया, प्लस अगर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी 5/40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/40, 8 से डिवाइड कर दे, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। अब ये काम तो हो चुका है, 5 में से 2 हो चुका, तो बचा कितना, 3/5। और 3/5 काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 3/100। ठीक है, अब यहां से अगर हम ए का डेज निकाले, ए की इफिशियंसी निकाले, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस हो जाएगा b प्लस सी। ठीक है, तो यहां से 200 माइनस 3/100, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहां से हो जाएगा 5/100, 5/200 बराबर 1/40 आ गया। तो ए की इफिशियंसी 1/40 आ गया, मतलब ए काम करता है 40 दिन में। देखो हमारे पास आंसर तो अभी आ गया क्योंकि 40 दिन में हो गया। अब यहां से हम जो है अगर बी सी रखे, ए बी रखेंगे तो यहाँ से सी का मान निकल आएगा जो कि 75 आएगा, और फिर दोनों में से ए घटा देंगे, यहाँ से ए बी भी कट जाएगा, तो हमारे पास सी का आ जाएगा। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे जो लैंग्वेज ये दिया हुआ है ना, ये तो किसी काम का भी नहीं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कुछ, इसीलिए हमेशा अपने आंसर पर आइए, वो क्या पूछ रहा है, वो क्या मांग रहा है, उतना ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से लीजिए। कभी कभी अननेसेसरी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ सिस्टम टुगेदर इन x आवर। द इफिशियंसी ऑफ ए इज 40% लेस देन द इफिशियंसी ऑफ बी। इफ बी कैन फिल 5/12 ऑफ द सिस्टम इज 1/4 आवर, फाइंड x। ठीक है, यहाँ पे ए और बी की हम इफिशियंसी अगर निकालें तो 2 - 2/5 आ जाएगा, ये 40। तो अगर इसकी 5 है तो ए की 3 है। ठीक है, ये आ गया। कह रहा है कि बी जो है 5/12 पार्ट जो है वो कितने में, 4 एकम 4 5/4 आवर में भरता है। तो यहाँ से अगर 5 से 5 काट दिया, टोटल वर्क 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 3 आवर में। टोटल काम जो है 3 आवर में पूरा होगा। ठीक है, यही तो होगा ना, 5/5, हाँ, टोटल काम एक जो है 3 आवर में पूरा होगा। टोटल काम 3 आवर में पूरा होगा, तो इफिशियंसी कितनी है, 5। यहाँ से वर्क निकालेंगे तो 3 × 5 आ जाएगा, बटे पूछ रहा है कि x मतलब दोनों के द्वारा किया गया काम, 5 3 8 हो जाएगा, 15/8 आ जाएगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे इस पूछे गए थे, और कई बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कई काफ़ी इजी क्वेश्चन थे जो हमने पहले किया था, और उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। बहुत अच्छा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।